अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो टीनेजर्स हैं, जो 13 से 19 साल के नौजवान लड़के या लड़कियाँ हैं, उनसे एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज फादर आप कैसे डील कर सकते हैं। उनके जो बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं, उनके रवैये में तशद्दुद आता है, या पेरेंट्स कहते हैं वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो कहना नहीं मानते, तो आप कैसे उनसे डील कर सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये समझने की है कि एक 13, 14, 15 साल की उम्र का लड़का या लड़की कई ज़िंदगी की एक ऐसी स्टेज से गुज़र रहा होता है जो बहुत चैलेंजिंग होती है। उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में पूरी तरह मालूम नहीं होता, वो एक्सप्लोर कर रही होती है। उसके नज़रिए, उसके बिलीव्स बदल रहे होते हैं। प्रेशर होता है दोस्तों की तरफ से, पढ़ाई का, एक्सपेक्टेशंस का, माँ बाप की तरफ से, माशरे की तरफ से, अपनी शक्ल के बारे में डाउट्स आते हैं, अपनी बॉडी इमेज के बारे में डाउट्स आते हैं, लोग उसको ऐसा फील कराते हैं। कई किस्म के चैलेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे होते हैं। और जो दूसरी बात समझने की है वो ये कि ये 5, 6 या 7 साल का लड़का या लड़की नहीं है, ये 16, 17, 18 साल का नौजवान है, जो कि समझता है या समझती है कि वो दुनिया में सबसे बेहतर है। उसके माँ बाप तो किसी और दौर के हैं, सही या गलत वो एक अलग बात है, लेकिन वो सोच ऐसे रहा है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है अगर बच्चे के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने गुस्से की हालत में अपने बच्चे से डील नहीं करना। अगर वो गुस्सा कर रहा है, अगर वो गुस्सा कर रही है, तो आपने उस वक्त गुस्से में नहीं आना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप साइड पे चले जाएं, डिसएंगेज कर लें अपने आप को उस सिचुएशन से। कभी भी आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को हमेशा पानी से बुझाया जाता है। कभी भी गुस्से के बदले में गुस्सा दिखाने से गुस्सा ठंडा नहीं होता, बल्कि वो सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती है। सो आपने काम डाउन रहना है, आपने अपने इमोशंस पे, अपने जज्बात पे काबू रखना है, और जब आप बेहतर इमोशनल कंट्रोल में हों तो तब जाके अपने बच्चे से बात करें। दूसरी बात यह है कि आपने उसके जज्बात को, इमोशंस को वैलिडेट करना है, यानी वो जो भी महसूस कर रहा है या कर रही है उसको एक्सेप्ट करना है कि आप ठीक कह रहे हो। देखें, गुस्से की हालत में इंसान को लॉजिक समझ नहीं आती। गुस्से के हालत में इंसान को ये अगर कोई समझाने की कोशिश करे कि ये सही है गलत है, वो उसका दिमाग ये सोच ही नहीं रहा होता। उसके जो इमोशंस हैं, उसके जज्बात उस पर हावी हो चुके होते हैं, तो उस वक्त तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही या गलत कहने से वो चीज़ और भड़क जाएगी। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने उस मसले की तह तक पहुंचना है। जब भी आपके इमोशंस ठंडे हो जाएं, आपके बच्चे के जज्बात ठंडे हो जाएं, तो तब बात ज़रूर करें। बात करें कि क्या वजह है, एक्सप्लोर करें कि वो इतने गुस्से में आ गया या आ गई। इंसान क्यों गुस्से में आता है, ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। जब उसको ये महसूस होता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, या उसको लगता है कि उसको वो अहमियत, वो इम्पॉर्टेंस नहीं दी जा रही, या उसको लगता है कि उसके मुकाबले में किसी दूसरे बहन भाई को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, या उसको लगता है कि जो उसका हक है जो वो उसको मिल नहीं रहा। सही या गलत वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो जज्बा, जो इमोशन पैदा हो रहा है नाइंसाफ़ी का, अहम ना होने का, वो तो उसके लिए तो वो जेन्युइन है, उसके लिए तो वो ट्रू है। तो उस तक ये पहुंचना कि आपको क्यों इतना गुस्सा आ गया था, आपने क्या फ़ील किया, आप मुझे बताओ, मैं उसको कैसे एड्रेस कर सकता हूँ एज अ पेरेंट। तो उस मसले की तह तक पहुंचना। और चौथी चीज़ ये कि फिर उसको एड्रेस करना कि अगर ये नहीं करना तो फिर क्या करना है, या इस मसले की हल की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। और उसको इंगेज करना एक कॉन्वर्सेशन में। ये एक 16, 17, 18 साल का लड़का या लड़की काफ़ी समझदार होता है। उसको दुनिया की किसी हद तक समझ ज़रूर होती है। जो भी उसका वर्ल्ड व्यू है, हमारी सोच बदलती है वक्त के साथ साथ, हम सब जानते हैं। तो उससे पूछना कि वो सिगरेट पीना ठीक है, आप एकदम उसको कहेंगे कि सिगरेट ना पियो, वो आपकी बात कभी भी नहीं मानेगा। इंसान तो खुदा की बात नहीं मानता। आप उसको कहेंगे तुम उस लड़के से या लड़की से बात ना करो, वो तो एकदम आपकी बात नहीं मानेगी। मोबाइल ले लेना, छीन लेना, कमरे में बंद कर देना, ये कोई हल नहीं है। बल्कि उससे बातचीत करना, उसको ये बताना कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। सिंपल अपनी मिसाल देना कि हमने भी ऐसे किया था, हमारे माँ बाप ने भी सख्ती की,
اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ دور مختلف تھا، آج کا دور مختلف ہے. یہ بچے آج کے دور کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اس دور کے مطابق ان کی پرورش کرنی ہے، نشو و نما کرنی ہے. تو ان سے ان کے لیول پہ آ کے بات کرنا، ان سے انگیج کرنا، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ میرا باپ یا میری ماں مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، میرے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ سنجیدہ ہے، اور ہمیں وہ امپورٹنس دے رہی ہے میری بات کو، میرے جذبات کو. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں، جو 4 اسٹریٹجیز ہیں، سٹیپس ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنے بچے کو اس کے ایموشنز کو اس سے ڈیل کر سکتے ہیں، بیہیویئر کو ایڈریس کر سکتے ہیں. کیونکہ بیہیویئر ایک سطحی چیز ہوتی ہے، وہ اصل پرابلم نہیں ہوتی. تو اس کو ایکسپلور کرنا ضروری ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یقیناً آپ کے مزید بھی سوال ہوں گے جو اگلی ویڈیوز میں ان کو ایڈریس کروں گا. نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ.